भिक्षा पर रोक, जिंदगी पर वार, बच्चा चोर कहकर पीटा जा रहा पूरा समाज। सरकारी फैसले ने छीन ली रोटी, अब अपमान ही सहारा। बसदेवा समाज की पुकार, रोटी या सम्मान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की टूटती हुई सांसों की कहानी है। आमला ब्लॉक की रानी डोगरी पंचायत, जहां करीब 1250 की आबादी में से 875 लोग बसदेवा समाज से है। एक ऐसा समुदाय जिसकी लगभग 90% आबादी पीढ़ियों से भिक्षावृत्ति के सहारे जीवन यापन करती आई है। आपने कहा कि भिक्षावृत्ति बंद होने के बाद अगर कोई गांव में जाओ तो गांव के लोग बच्चा चोर समझते हैं। हाँ, गांव के लोग बच्चा चोर कहते हैं और कहते हैं कि गांव से बाहर हो जाओ यार, मंगना नहीं। और बोले कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो और कहाँ आपका वो बताइए आइडेंटिटी कार्ड, तो वो भी दिखा देते हैं कि यहाँ हम रहने वाले हैं। हमारे बाप दादा, हमारे हुनरजनों से हमारा जो कारोकिर्ता, हमारे जो भिक्षावृत्ति हमारा पहले से चला आया है। कोई खेती ना बाड़ी ले, घोड़ा बाड़ी लेकर के चले जाते हैं हम लोग, और कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हम लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, बच्चा चोर है। कहीं किसी ने चोरी कर लिया, भाई दिन जा रहे हम ही चले गए, चोर बना देंगे, चफंगा बना देंगे। चोर तो चोरी करके चला जाता है, हम लोग भी बच्चे वाले परेशान करते हैं हम लोगों को, देहात गाँव के लोग। तो ऐसी कोई घटना घटी है ना, कई गांव के लोग पिट के आ गए हैं अपने आप। लेकिन 6 महीने पहले प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर रोक लगा दी। सवाल ये है, क्या सिर्फ प्रतिबंध ही समाधान है? ग्राउंड रियलिटी, प्रतिबंध के बाद इनकी जिंदगी जैसे थम सी गई है। न रोजगार, न पुनर्वास योजना का जमीनी असर और न ही कोई स्थायी वैकल्पिक साधन। आज हालत इतनी भयावह है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक संघर्ष बन चुका है। सबसे मार्मिक पहलू और दर्द यही खत्म नहीं होता। जब ये लोग रोजगार या मदद की तलाश में दूसरे गांवों में जाते हैं तो इन्हें मदद नहीं मिलती, बल्कि बच्चा चोर कहकर अपमानित किया जाता है। कई जगहों पर इनके साथ मारपीट तक की घटनाएं सामने आई है। सर, मेरा नाम नेत्राम कडोरे है। 6 माह के लगभग हो गया भिक्षावृत्ति बंद पे। भिक्षावृत्ति बंद होने के बाद आपके समाज को क्या परेशानी आ रही? परेशानी कुछ नहीं है सर, बच्चे चोरी की जो हमारा जो भिक्षावृत्ति का जो कर्म था हमारा वो हो गया बंद। अब हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है। हम तो अब रोजगार के अपनी भिक्षावृत्ति के पीछे भी बच्चों का लालन पालन पोषण करते थे। अब सर यदि सरकार कोई योजना देगी, कोई लाभ देगी या कोई हमारे लिए कोई सुविधा देगी तो उसके लिए हम कुछ आगे कुछ करेंगे, नहीं तो फिर सर मेरा अमन सिंह नाम है, बसदेवा हूँ, गांव ग्राम रानी डोंगरी है, जिला बैतूल, थाना आमला, तहसील भी आमला पड़ती है साहब। और हम भिक्षावृत्ति ही करते हैं। हमारे सियाने बड़े जो पूर्व जन्म से जो आए हैं वो भिक्षा ही वृत्ति करते थे और हम भी भिक्षावृत्ति करते हैं। पर सर हमको 6 महीने से बहुत अड़चन हो गई है, भिक्षावृत्ति बंद करो, भिक्षावृत्ति बंद करो। और सर हमारे पास में कोई रोजगार भी नहीं। सरपंच, सचिव, विधायक साहब हमारे, इनके पास में भी साहब हम कई बार हम गए, पर साहब हमारे लिए ऐसा कोई व्यवस्था खोली नहीं कि भाई आपको कोई लोन दें कि कुछ दें, कोई साधन नहीं है सर। और हमारे पास कोई खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आपके सरपंच जी हो गए, विधायक जी हो गए, तो इनके पास में आपने अगर भिक्षावृत्ति बंद हुई है तो उसके सब्सिट्यूट में रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था करने की मांग की कि नहीं? की थी सर, हम विधायक के पास में भी गए, सरपंच के पास में भी गए। उसके बाद में भोपाल से यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी आए थे, अपने ये क्या बोलते पत्रकार, उनने भी बोला, वो भी लेकर के ले गए सर। बाकी अभी तक कोई सुविधा नहीं। ये सर बस यही भीख मांगते हैं और उसी में पढ़ाते हैं और कोई सुविधा नहीं। तो शासन की योजना का लाभ कोई लाभ नहीं है सर। सोचिए, एक तरफ पेट की आग और दूसरी तरफ समाज का शक और हिंसा। नीतिगत सवाल, क्या किसी परंपरागत आजीविका को बंद करने से पहले पुनर्वास की ठोस योजना नहीं होनी चाहिए थी? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ प्रतिबंध लगाने तक सीमित है या फिर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है? आज बसदेवा समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास न रोटी है न सम्मान, बस है तो एक उम्मीद कि उनकी ये पुकार शासन तक पहुंचे। और एक सवाल, क्या उन्हें जीने का अधिकार मिलेगा या सिर्फ आरोप और अपमान?
बैतूल सारनी से संवाददाता प्रमुख गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।